एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का जो है सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 79 लेकर के आई हूँ। और यह जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यह केवल आप लोगों के बीएसएससी मेंस के लिए नहीं बल्कि जो भी एग्जाम जीके ओरिएंटेड कंडक्ट कराए जाते हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए जो है अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं यह वीडियो। तो चलिए फिर हम लोग देरी न करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक आप इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि जो आपका जो इस प्रैक्टिस सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक जो होती है वह किस में होती है। तो किस में होती है? स्टील में। तो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि हम लोग यह बात करें कि ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ पे होती है तो वह स्टील में होती है, बट ध्वनि की गति सर्वाधिक कम किस में होती है तो वह वायु में होती है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करेंगे। और ध्वनि जो होती है निर्वात से गमन नहीं कर सकती है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। जबकि आपका प्रकाश जो होता है प्रकाश से जो है निर्वात से गमन कर सकती है। ओके, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में जो रखा जाता है यह क्यों रखा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप सभी जानते ही होंगे। क्योंकि यह जो होता है ना हवा में जलने लगता है। ऐसे यदि छोड़ दे सोडियम को तो यह क्या होता है, हवा में यह जलना प्रारंभ कर देता है। इसी कारण जो है सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कि चेचक के टीके का आविष्कार जो किया था तो किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है कि शरीर में ऑक्सीजन की जो पूर्ति करता है कौन करता है? आरबीसी करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और आरबीसी जो बनता है कहाँ पे बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। और अस्थि मज्जा जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो हड्डियाँ जो होती है उसमें क्या होती है कि उसमें खाली जगह रिक्त स्थान पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। इसी में जो क्या होता है अस्थियाँ बनती है, सॉरी अस्थियाँ नहीं रक्त बनती है। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर आपका 5 में है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में कि पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से लेकर के कहाँ तक है। तो कहाँ तक है? सिंधु घाटी से लेकर के जो है दिहांग घाटी तक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है कि निम्नलिखित में वह जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया है। तो वह कौन सा है? चीता। तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो वो कौन सा सदस्य है? वो भारत का न्यायवादी है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह भारत का प्रथम विवि अधिकारी होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करेंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्र सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है कि केंद्र सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा। ऑप्शन नंबर बी में है कि कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में होगा। और आगे है क्या कि ऋण की राशि कम होगी। और आपके ऑप्शन नंबर सी में है कि चालू खाता बजटीय घाटा केंद्र सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके, अब आते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में है कि ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा। तो कौन कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो उसमें उसके बच्चों में जो है ए और बी, ए बी तथा ओ, ये चारों जो है समूह के जो रक्त है पाए जाएंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में कि चंडीगढ़ का
तो विद ले कोर्बुजियर किस देश का नागरिक था? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में है नीदरलैंड, बी में है पुर्तगाल, सी में यूके, डी में है फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, फ्रांस। क्लियर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में है कि निम्नलिखित में कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो वो कौन सा है? धनु स्तंभ। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कि यदि मां की आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य होगी, तो क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में कि सूक्ष्म स्केल में एनोड में क्या होता है? तो क्या होता है? उसमें जस्ता होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो कौन सा रोग होता है? वह हेमोफीलिया होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और यह रोग जो होता है अक्सर कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 16 में कि निम्नलिखित में से विटामिन बी कौन सा है? तो कौन सा है चलिए देख लेते हैं। तो ए में है रेटिनॉल, यह जो होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और आपके ऑप्शन नंबर बी में थायमिन, यह जो होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन बी टू होता है जिसका रासायनिक क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फंक ने किया था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिलाक्विनोन होता है। सॉरी फिलाक्विनोन तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, उसका होता है साइनोकोबालामिन होता है। किसका? विटामिन B12 का नाम। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में कि कुना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है? तो वह कुवैत की है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके। आइए हम लोग क्विकली और सभी देश के जो समाचार एजेंसी है उन सारे के बारे में जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट समाचार एजेंसियों के बारे में। तो जैसे कि राइटर की कहाँ की समाचार एजेंसी है? यूनाइटेड किंगडम की है। तास जो है रूस का है। बरनामा मलेशिया का है। अंसा इटली का है। इतिम इजराइल का है। वाफा फिलिस्तीन का है। क्योडो जापान का है। सिन्हुआ चीन का है। यूनिवार्ता भारत का है। इरना ईरान का है। नोवोस्ती रूस का है। अंतारा इंडोनेशिया का है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में कि राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है? तो कौन से क्षेत्र का इतिहास जो वर्णित है? कश्मीर का। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको किसने लिखा है? कल्हण ने। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 19 में है कि चंद्रगुप्त मौर्यकालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन एवं अन्य विषयों पर प्रामाणिक रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन से जो लेखक थे? तो किसके बुक में जो है चंद्रगुप्त मौर्यकालीन सामाजिक राजनीतिक विज्ञान एवं अन्य विषयों पर प्रामाणिक रचना का जो वर्णन मिलता है? तो वह इंडिका है। तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। ओके। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में है कि 20 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन था? यह करंट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि भारत से बाहर पहला प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था? तो कहाँ मनाया गया था? न्यूयॉर्क में। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में कि आर्यों के भारत आने के पूर्व यहाँ कौन सी आदिम जाति निवास कर रही थी? तो वह कौन थी? तो वह जो थी द्रविड़ थी। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में कि निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में सही मिलान करिए। तो अवरोही क्रम में कहा है तो सबसे अधिक है आपका शनि का, उसके बाद है बृहस्पति का। तो चलिए देखते हैं 3-2 होगा। 3-2। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है?
तो कितना है, चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है आपका 12,700 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 12,750 किलोमीटर, और आपके ऑप्शन नंबर सी में है 12,650 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में 12,600 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, राइट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में कि वृत्ताकार आकृति वाला और USAR द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था, तो वह कौन सा था। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है स्पुतनिक, ऑप्शन नंबर बी है रोहिणी, ऑप्शन नंबर सी है आपका अपोलो, ऑप्शन नंबर डी है SLV। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, स्पुतनिक। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में कि भारत कहाँ की मुद्रा है, तो कहाँ की मुद्रा है, थाईलैंड की। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और थाईलैंड का कैपिटल कहाँ पे, बैंकॉक, और इसका करेंसी है बाहत। और आपका ऑप्शन नंबर ए में तुर्की का जो कैपिटल कहाँ पे है, अंकारा, और इसका करेंसी है लीरा। और आपके ऑप्शन नंबर सी में वियतनाम का जो कैपिटल है कहाँ पे, हनोई, और इसका करेंसी है डव। और आपके ऑप्शन नंबर डी में है ईरान। तो ईरान का कैपिटल कहाँ पे है और इसका करेंसी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में कि ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है, तो कहाँ से पिघलती है, सबसे निचले स्तर से पिघलती है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में कि दो आप शब्द से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं, दो आप शब्द लोग किसको बोलते हैं, तो दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि को लोग क्या कहते हैं, दो आप। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे दो नदियां बह रही हैं, तो इसके बीच जो भी भूमि होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग दो आप कहते हैं। ओके। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वेदांगल पक्षी विहार स्थित कहाँ पे है, तो यह कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। और क्वेश्चन नंबर 31 में कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो यह कहाँ पे स्थित है, नागपुर में। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, नागपुर। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। इस प्रैक्टिस सेट में 31 क्वेश्चन ही है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो 31 क्वेश्चन थे, इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे और क्लियर भी किए। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो का आप लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जा करके जो है आप लोग PDF प्राप्त कर सकती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।